नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी। आज सवाल सीधा है, क्या हमारे यूनिवर्सिटीज की दीवारों पर अब प्रतिभा की जगह पहचान का पोस्टर चिपकाया जाएगा? क्या शिक्षा के मंदिर में अब आपकी डिग्री से ज्यादा आपका सरनेम और आपकी कैटेगरी तय करेगी कि आप अंदर जाएंगे या बाहर? यूजीसी के नए इक्विटी नियम 2026 सुनने में तो ये समानता का अमृत लगते हैं, लेकिन आलोचकों की माने तो यह सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए किसी जहरीले चक्रव्यूह से कम नहीं है। प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने एक ट्वीट किया, मानो बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया। पूरे देश में एक ऐसी बहस छिड़ गई है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर क्लासरूम की बेंचों तक को हिला दिया है। आरोप संगीन है। आरोप है कि इक्विटी की आड़ में मेरिट का गला घोटा जा रहा है। क्या इन नए नियमों के बहाने सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों और काबिल शिक्षकों को चुन चुन कर टारगेट किया जाएगा? आज सबसे बड़ा खिलाड़ी में हम किसी भावना में बहकर बात नहीं करेंगे। आज हम परत दर परत खोलेंगे वो छिपे हुए एजेंडे जो एक अच्छी नीयत वाले नियम को एक खतरनाक हथियार में बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज योग्यता की जंग है और हम पूछेंगे, क्या ये सुधार है या सियासी प्रहार? मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस करो। यूजीसी का नया फरमान आ चुका है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। नाम सुनने में जितना लोकतांत्रिक लगता है, इसके भीतर छिपा डर उतना ही खतरनाक है। कहा जा रहा है कि यह नियम जातिवाद की जड़ें काटेगा, भेदभाव को खत्म करेगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा, या फिर यह नियम उन मेधावी छात्रों की उम्मीदों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है जिनके पास योग्यता तो है लेकिन कोई विशेष कोटा नहीं है? सावधान हो जाइए, क्योंकि समानता के इस खूबसूरत नकाब के पीछे कुछ ऐसे पेंच फंसाए गए हैं जो उच्च शिक्षा के गलियारों में योग्यता की अर्थी निकाल सकते हैं। आरोप है कि नियमों की आड़ में विश्वविद्यालयों को एक ऐसी प्रयोगशाला बनाया जा रहा है जहां सिर्फ पहचान की राजनीति होगी। क्या अब प्रोफेसर की कुर्सी और छात्र की बेंच उसकी काबिलियत से नहीं, बल्कि एक सरकारी चेकलिस्ट से तय होगी? क्या हम एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हैं जहां मेरिट होना ही सबसे बड़ा गुनाह बन जाएगा? आज हम इन डरावने पेचों की ऐसी सर्जरी करेंगे कि सिस्टम के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब इन पेचों को विस्तार से समझते हैं। पहला पेच, हर यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटी बनेगी जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी और महिलाओं का होना अनिवार्य है। लेकिन क्या इसमें सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व होगा? जवाब है नहीं। दूसरा पेच, भेदभाव की परिभाषा इतनी व्यापक कर दी गई है कि किसी छात्र या प्रोफेसर के साधारण व्यवहार को भी अप्रत्यक्ष भेदभाव यानी इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशंस मानकर उन पर कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा पेच है, सबसे खतरनाक बात है, इन नियमों में फॉल्स कंप्लेंट्स यानी झूठी शिकायतों के खिलाफ कोई ठोस प्रावधान नहीं। कुमार विश्वास ने इसी ओर इशारा करते हुए सरकार और यूजीसी को चिताया है। उन्होंने साफ कहा है कि शिक्षा संस्थानों को सियासत का अखाड़ा न बनाया जाए। जब आप किसी एक वर्ग को विशेष अधिकार देते हैं और दूसरे वर्ग यानी जनरल कैटेगरी को सुरक्षा के दायरे से बाहर रखते हैं, तो आप अनजाने में ही भेदभाव को जन्म दे रहे होते हैं। जनरल क्लास का वो छात्र जो दिन रात मेहनत करके 90% लाता है, अब वो इस डर में जिएगा कि कहीं कोई छोटी सी बात या अकादमिक बहस उसे किसी जातिगत भेदभाव के मामलों में न फंसा दे, क्योंकि नए नियमों में गवाह से ज्यादा शिकायतकर्ता की बात को वजन देने का प्रावधान है। कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक कविता की चंद लाइनें लिखकर बता दिया है कि उनका इरादा क्या है। उन्होंने दिवंगत रमेश रंजन मिश्रा की कविता शेयर की और लिखा, चाहे तिल हो या ताड़ लो राजा, राय लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। इसके साथ ही हैशटैग यूजीसी रोलबैक का भी इस्तेमाल किया। दरअसल यूजीसी इस नए नियम को जनरल क्लास के स्टूडेंट के लिए डेथ वारंट कहा जा रहा है। आइए समझते हैं कि यह जनरल क्लास के लिए डेथ वारंट जैसा क्यों है। दरअसल इसका पूरा प्रोसेस ही एक सजा की तरह है। नए नियमों के तहत शिकायत मिलते ही 24 घंटे के भीतर
कमेटी को बैठना होगा और 15 दिनों में रिपोर्ट देनी होगी। बिना पूरी जांच के छात्र का करियर दांव पर लग सकता है। मेरिट वर्सेस कोटा, प्रोफेसरों की नियुक्ति में डी रिजर्वेशन को खत्म करने की बात है। यानी अगर योग्य उम्मीदवार नहीं मिला तो भी पद खाली रहेगा, लेकिन सामान्य वर्ग को नहीं मिलेगा। इससे शिक्षा का स्तर गिरेगा। साथ ही साथ तीसरा है डर का माहौल। कॉलेज कैंपस में इक्विटी स्क्वाड और एम्बेसडर घूमेंगे। क्या यह निगरानी या यूं कहे कि जो सर्विलांस छात्रों के बीच आपसे विश्वास को खत्म नहीं कर देगी? शिक्षा में समानता का मतलब किसी को नीचे गिराकर दूसरे को ऊपर उठाना नहीं होता, बल्कि सबको समान अवसर देना होता है। जहां विपक्ष इसे सामाजिक न्याय की जीत बता रहा है, वहीं सामान्य वर्ग के युवा इसे वोट बैंक की राजनीति मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर सेफ जनरल कैटेगरी ट्रेंड कर रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस देश में सामान्य वर्ग का होना भी अब सबसे बड़ा अपराध है? क्या गरीब सवर्ण छात्र की गरिमा नहीं होती? और अंत में सवाल यही कि इस खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? यूजीसी जो नियमों के जरिए कंट्रोल करना चाहती है, सरकार जो चुनाव देख रही है, या वो छात्र जो इस सिस्टम की बलि चढ़ जाएंगे? भेदभाव खत्म होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन न्याय के नाम पर एक वर्ग को असुरक्षित कर देना किसी भी नजरिए से न्याय संगत नहीं। कुमार विश्वास ने जो चिंगारी सुलगाई है वह अब मशाल बन चुकी है। फैसला आपको करना है कि आप योग्यता के साथ हैं या पहचान की राजनीति के साथ। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और सत्ता की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए ONOG न्यूज़, क्योंकि यहाँ है सिर्फ और सिर्फ सच, जरा भी झूठ